नमः सर्वेभ्यः। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, चलते हैं पाठ की ओर। देखेंगे आज द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। हम लोगों ने पिछले वर्ग कक्ष में एक बहुत ही सुंदर रोचक कहानी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि धीवर के मछुआरे के डर से कछुआ कहता है कि हंस, जिस तरह से आकाश मार्ग से तुम लोग जाओगे उसी मार्ग से हमें भी ले चलो। दोनों हंस, जो उसका मित्र है, सोच में पड़ जाता है कि क्या यह संभव है। तब कछुआ ही एक युक्ति निकालता है कि तुम दोनों चोंच में एक डंडे को पकड़ लो और उसमें मैं लटक करके सुखपूर्वक चला जाऊंगा। इस पर हंस कहता है कि इसमें खतरा नज़र आता है, हानि नज़र आता है, क्योंकि यदि रास्ते में कोई कुछ पूछेगा और तुम बोल देगा तो अनिष्ट हो जाएगा, बहुत ही संकट आ जाएगा। कछुआ कहता है कि क्या हम इस तरह से मूर्ख हैं? मैं नहीं बोलूँगा और जिस तरह से तुम्हें कह रहा हूँ करो। और उसके बाद मान जाते हैं, ले करके चलते हैं। द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश होता है। सप्तम वर्ग आए। सप्तम वर्ग के लिए यह जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा है, इसका कहानी है दुर्बुद्धि विनश्यति। इसको पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र के लेखक श्री विष्णु शर्मा हैं। उनके पंचतंत्र में अनेकानेक कहानियाँ हैं जो ज्ञानप्रद और शिक्षाप्रद है। तो देखते हैं कि वह जब चलता है आकाश मार्ग से तो आगे क्या होता है। तो चलते हैं पाठ की ओर। एवं काष्ठ दंडे लंबमानं कूर्मं पौरः अपश्यन्। एवं इस प्रकार काष्ठ दंड, काठ के डंडे, लंबमानं माने लटक कर, कूर्मम कछुआ को, पौरः ग्वाले, अपश्यन् देखे। पश्चात अधावन अवदन च हंहो महदाश्चर्यम। पश्चात पीछे, अधावन दौड़ते हैं, च और अवदन कहते हैं कि अहो महदाश्चर्यम, महान आश्चर्य। क्या महान आश्चर्य है? हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उडीयते। दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित बदती, कोई कहता है। पौराह का मतलब होता है ग्वाले लोग रास्ते में मिल जाते हैं और कछुए को देखकर बोलते हैं। तो पहला व्यक्ति क्या कहता है? कश्चित बदती, कोई कहता है, यदि अहम कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। यदि जोड़ अयम अद्यम कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। कहता है कि किसी प्रकार से यह कछुआ यदि नीचे गिर जाए तो इसे हम पकाकर खाएंगे। इस तरह से उसे देखकर बोलना प्रारंभ करता है। उसका मित्र हंस तो उसे बता दिया था कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, और कहा भी था कि कुछ नहीं बोलेंगे। अब वह समय आ पड़ा है। देखते हैं कि इसमें जो कठिन अर्थ है, तो पहले कठिन अर्थ देखते हैं।
शब्दार्थ लंबमानम लटकते हुए को, उड्डीयते उड़ रहा है। देखो यहाँ बच्चों, उसी को रह दी ना अभी तस्वीर के। देखो यहाँ बच्चों कि किस तरह से हंस अपने चोंच में डंडे को पकड़े हुए है और कछुआ जो है उड़ रहा है, आकाश मार्ग में उड़ रहा है। देख रहे हैं बच्चों? तो देखिए उड़ रहा है। अब इसका जो गद्यांश था उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले पीछे दौड़े और बोले, आहा, बहुत अचंभा, बहुत आश्चर्य, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोला, यदि यह कछुआ किसी भी तरह गिरता है तब यहीं पकाकर खाऊंगा। तो देखो बच्चों, अब कछुए को देख करके और पौराह जो है उन लोगों के मन में विचार उत्पन्न हो रहा है कि यह किसी तरह से भूमि पर गिर पड़े और इसे हम लोग खा जाएं। पहला व्यक्ति तो बोला कि यह यदि गिर जाए तो इसे हम पकाकर खा जाएंगे। अब क्या होता है तो देखते हैं पाठ में आगे की ओर। अपरह अवदत, अपरह दूसरा अवदत बोलता है, कहता है, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि। अपरह अवदत, अपरह दूसरा अवदत कहता है, सरस तीरे तालाब के किनारे, दग्धवा खादिष्यामि, दग्धवा मतलब पकाकर भूनकर, खादिष्यामि खाऊंगा। दूसरा क्या कहता है बच्चों? पहला तो बोलता था कि इसे मारकर खाऊंगा, दूसरा व्यक्ति उसे देख करके बोलता है इसे तालाब के किनारे मारकर पकाकर भूंजकर खाऊंगा। अन्य अकथ्यत, देखिए यहाँ अन्य तीसरा व्यक्ति है, अकथ्यत कहता है या कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति। एक अन्य व्यक्ति कहा कि यदि यह गिर जाए तो घर ले जाकर के इसे खा जाऊंगा। ऐसा तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। उन लोगों के, तब क्या होता है कि उन लोगों के वचन को सुनकर कछुआ क्रुद्ध जाता, क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तं वचनं विस्मृत्य स अवदत्। मित्रों को जो वचन दिया था, दत्तम दिया, उसको विस्मृत्य, विस्मृत्य भूल जाता है। बोला था क्या कि हम कभी नहीं बोलेंगे, तुम हमको ले चलो, लेकिन इस बात को वह भूल जाता है। और होता क्या है, सह अवदत्, कछुआ बोलता है, वह बोलता है, जूयम भस्म खादत। गुस्से में कछुआ कहता है कि तुम लोग राख खाओ। क्या खाओ? राख। तो बच्चों राख क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि घर देहात में उपला होता है, गोबर का गोईठा भी हम लोग कहते हैं, लकड़ी भी जलती है। इसके जो अवशेष होते हैं जलने के बाद, वो थोड़ा उजला काला, वह राख हो जाता है। तो कछुआ वही बोलता है कि तुम क्या खाएगा, तो राख खाओ। और इस तरह से उसका मुंह खुल जाता है। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः। उसी क्षण जब मुंह खोला, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया या आ गिरा। पौरे सह मारितः, पौरे ग्वाले लोग, सह वह क्या किए, उन लोगों के द्वारा, ग्वाले के द्वारा वह मारा गया। तो कौन मारा गया बच्चों? कछुआ मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि वह अपने दोस्त को जो वचन दिया था उसे वह भूल गया। और भूला ही नहीं,
उन लोगों के वचन को सुन कर के उसको क्रोध उत्पन्न हो गया। तो यहाँ क्या सीख मिलती है कि क्रोध आने पर आदमी का बुद्धि विवेक खो जाता है। और यही उस कछुए के साथ भी हुई कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह बोल पड़ा, जिसके कारण उस डंडे से नीचे गिर पड़ा और वह मारा जाता है। तो इस पूरे कहानी के बाद एक श्लोक है, उस श्लोक को देखें। श्लोक से पहले इसका शब्दार्थ है और शब्दार्थ के बाद हिंदी अनुवाद देखेंगे और लिखते जाएंगे। विस्मृत्य भूल कर भस्म राख। यहाँ देखिए कि डंडे में लटका हुआ जो कछुआ है वह भूल गया। अब भूल गया और वहाँ से वह बोला तो नीचे गिर पड़ा। तो बच्चों, आप लोग तस्वीर में भी देख रहे हैं कि कछुआ यदि ऊपर से गिरे तो आपको देखकर कैसा होगा। इस चित्र में देख रहे हैं कि बहुत खुशी मना रहा है बच्चा। तो इस तरह से इसका शब्दार्थ हुआ। अब शब्दार्थ के बाद इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद भी देख लें और उसे संभव हो तो कॉपी पर लिखते जाएं। दूसरा बोला, तालाब के किनारे पर पकाकर खाऊंगा। अन्य ने कहा, घर ले जाकर खाऊंगा। उनके वचन सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, तुम सब राख खाओ। उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया और ग्वालों के द्वारा मार दिया गया। तो बच्चों, इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि क्रोध के कारण कछुआ मारा गया। तो मारा गया, इस पर एक श्लोक है, उसे हम देखते हैं। अतः एवोक्तम, इस प्रकार कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति सह कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम मतलब जो आपका हित चाहता है, जो आपका मित्र है। हित काम नाम, जो आपके लिए हित चाहता है। ऐसे व्यक्ति की यदि बातों को हम लोग नहीं मानते हैं या भूल जाते हैं, उसका यही हाल होता है जिस तरह से उस कछुए का हुआ। उसका मित्र ने उसे बताया था कि तुम्हें बोलना नहीं है और कहा भी था, लेकिन हित चाहने वाले को बातों को वह भूल गया और भूलने के बाद वह अपने मौत को गले लगा लिया। वह दंड से नीचे गिरा और वह मारा गया। तो इस कहानी से यही सिद्ध होती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं इसका शब्दार्थ और अनुवाद। सुहृद्याम मित्रों का के की, हित कामा नाम कल्याण की इच्छा चाहने वाले या हित चाहने वाले या रखने वाले का के की। हित कामा नाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का के की। तब कठिन अर्थ को हम लोगों ने देखा। अब कठिन अर्थ के बाद इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि क्या होता है। कहा गया है, कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने मुख्य रूप से यही सीखा कि आपके हित चाहने वाले, जो आपका परम हितैषी मित्र हैं, वह आपका कभी गलत नहीं चाहेंगे, इसलिए उनके बातों को मानना चाहिए। लेकिन जो अपने हित चाहने वाले के बातों को नहीं मानता है, उसका यही हाल होता है जो हाल
इस कहानी में कछुए का हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि कछुआ क्रोधवश अपने मित्र के बातों को भूल जाता है और वह अपना प्राण गंवा देता है। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। उच्चारणम कुरुत, इसे एक गतिविधि के द्वारा हम लोग वर्ग कक्ष में करते हैं। मैं आगे आगे बोलता हूँ, उसी तरह से आप लोग भी उच्चारण करेंगे। फुल्लोत्फलम, फुल्लोत्पलम क्या है बच्चों? फुल्लोत्पलम। आवाभ्याम, भवद्भ्याम, अवलंब्य, क्षयिष्यामि, उडीयते, पक्त्वा, उक्तवान, भ्रष्टः, कम्बुग्रीवः, हृदम और सुहृदाम, हृदम और सुहृदाम। फुलोत्पलम, आवाभ्याम, भवद्भ्याम, अवलंब्य, भक्षयिष्यामि, उडीयते, पक्त्वा, उक्तवान, भ्रष्टः, कम्बुग्रीवः, हृदम सुहृदाम। तो इस तरह से हम लोगों ने उच्चारण बहुत सारे शब्दों का किया। इसको वर्ग कक्ष में हम लोग गतिविधि के माध्यम से दोहरा तिहरा कर सकते हैं। तो देखते हैं अब अगला अभ्यास प्रश्न। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तो प्रश्न आपके सामने है, कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुआ का क्या नाम था। तो बच्चों आप लोग को पता है कि कछुआ का क्या नाम था। तो संस्कृत में पूछा गया है कूर्मस्य किम नाम आसीत्, तो नाम उसका बताए क्या है। तो देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देते हैं। उसका क्या नाम है? कम्बुग्रीव, उसका नाम है कम्बुग्रीव। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कम्बुग्रीव। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। सरस तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आए। तो बच्चों तालाब के किनारे कौन आए? तो इसका उत्तर आप लोग दें। सरस तीरे के आगच्छन् धीवराः, तालाब के किनारे मछुआरे लोग आए। बहुत अच्छा, इसी तरह आप लोग जवाब देंगे। तो देखते हैं हम अगला प्रश्न। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र दूसरे जगह जाना चाहता है। तो बच्चों इस कहानी में हम लोग ने पढ़ा है कि कछुआ जो है कौन से मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? आकाश मार्गेण। कछुआ जो है वह आकाश मार्ग से जाना चाहता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा के अधावन्, लटक रहे कछुए को देख कर के कौन दौड़ा। जब कछुआ एक डंडे से लटक कर उड़ रहा था तो कछुआ को देख कर के कौन दौड़ा। तो आप लोग अनुमान लगाएं और इसका उत्तर दीजिए कौन होगा। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा के अधावन्। तो क्या होगा बच्चों? गोपालकः, मतलब
पौराह। पौराह गोपाल का मतलब होता है ग्वाले लोग, बहुवचनांत है गोपाल का। तो अब देखते हैं कि इस प्रकार से हम लोगों ने एक एक प्रश्न करके उत्तर दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथ्यति इति लिखत। वाक्य दिया हुआ है, कह कथ्यति कौन कहता है, कम प्रति कथ्यति किसके प्रति कहता है। तो पहला समझ लें हम लोग, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। इसको कौन कहता है, कछुआ कहता है, लेकिन किसके प्रति कहता है। तो आप लोग बताएं कि कहा कि अहम भवद्भ्याम मैंने तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ठीक है, कछुआ कहा, लेकिन किसको कहा। तो इसका उत्तर दो बच्चों। हाँ, हंसों प्रति, हंस को बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। देखते हैं फिर अगला प्रश्न। अत्र क उपाय, यहाँ क्या उपाय है, इस बात को किसने बोला और किससे बोला। तो आप बताएं कि अत्र क उपायः, यहाँ क्या उपाय है, कौन बोला बच्चों। हंसौ, सही जवाब हंस। दोनों हंस बोला था कि यहाँ क्या उपाय हो सकता है, लेकिन बोला किससे ये भी बताएं। कूर्मम प्रति, कछुआ के प्रति बोला गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अहम उत्तरम न दास्यामि, कौन बोला था, अहम मैं उत्तर नहीं दूंगा। रास्ते में कोई लोग कुछ बोलेंगे मैं नहीं बोलूँगा, किसने कहा था, कूर्मः, कछुआ ने कहा था। किससे कहा था, हंसों प्रति, अपने मित्र हंसों के प्रति कहा था कि मैं कोई कुछ बोलेगा हम उत्तर नहीं देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। यम भस्म खादत, कौन बोला था कि तुम लोग भस्म खाओ। कूर्मः, कछुआ बोला। किसके प्रति बोला था, तो गोपालकान, जो ग्वाले लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे उन्हीं के प्रति यह बात बोला। तो हम लोगों ने एक एक कथन लेकर के और कहानी के आधार पर सरलता पूर्वक इसको हम लोगों ने बताया कि कौन किससे इस वाक्य को कहा। तो बच्चों, हम लोगों ने दुष्ट बुद्धि विनश्यति, मतलब बुरे जो बुद्धि वाले लोग होते हैं उसका विनाश निश्चित होता है। यह कहानी ज्ञानप्रद कहानी पंचतंत्र से ली गई है, जिसको श्री विष्णु शर्मा लिखे हैं। लेखक का नाम श्री विष्णु शर्मा है। उनके पुस्तक में विभिन्न प्रकार के ज्ञानप्रद कहानियाँ हैं जो हम लोग पढ़ेंगे और रुचि उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। इस प्रकार के कहानी में हम लोगों को एक कहानी मिला कि दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति का विनाश निश्चित है। तो कहानी का सार यही है कि दो हंस एक तालाब के किनारे रहते हैं। उन्हीं दोनों के बीच तालाब के किनारे उसका मित्र एक कछुआ है। इसी बीच कुछ मछुआरे आ जाते हैं और कहते हैं कि कल हम इस तालाब में मछली मारेंगे और जो कछुए भी होंगे उसे भी जाल में मार लेंगे। इस बात को सुनकर के कछुआ भयभीत हो जाता है और अपने मित्र से कहता है कि मित्र हमें यहाँ से ले चलो। दोनों मित्र कहता है कि
ऐसा तो संभव नहीं है कि हम ले जा सकते हैं। इसी बीच में कछुआ एक उपाय निकालता है कि तुम दोनों एक डंडे में एक एक चोंच से डंडे को पकड़ लो और उसमें लटक कर मैं सुखपूर्वक आपके पंख के बल के द्वारा अन्यत्र दूसरे स्थान पर पहुंच जाऊंगा। इस पर उसका मित्र कहता है कि यह संभव है, लेकिन इसमें मुझे एक हानि भी नज़र आता है। तो हानि क्या है? हानि यही है कि यदि रास्ते में कोई कुछ बोलेगा और आप अपना मुंह खोल दिए तो मरना निश्चित है। कछुआ क्रोधित होकर कहता है कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि बोल दूँगा, मैं जैसा कहता हूँ तुम करो। और उसके बाद सुनने के बाद उसके मित्र उसी तरह से, जिस तरह से हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि एक एक चोंच में दंड लिए हुए हंस जा रहे हैं और कछुआ उसमें लटका हुआ है, जा रहा है। रास्ते में कुछ गोपाल का ग्वाले लोग मिल जाते हैं। उन लोगों को की मनसा है कि यदि यह कछुआ किसी तरह से गिर जाए नीचे तो इसे मारकर खा जाएंगे। दूसरा कहता है कि यदि यह मिल जाए तो इसको हम पकाकर तालाब के किनारे खाएंगे। कोई कहता है कि इसको घर ले जाके खाएंगे। इस तरह से सुना सुना करके और कछुआ को मति भ्रष्ट कर देता है। अंत में अति क्रोध के कारण कछुआ बोल पड़ता है कि तुम मुझे नहीं खाओगे, तुम राख खाओगे। और मुंह खोलते ही वह गिर जाता है, जबकि अपने मित्र को कहा था कि मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाता है। यही हुआ कि उस कछुए का जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई और बोल पड़ा और उन लोगों के द्वारा वह मारा गया। इसीलिए कहा गया है कि जो आपके हितकारक मित्र हैं उनकी बातों को माने, यदि नहीं मानते हैं तो इसी कछुए की भांति आपको भी प्राण गंवाना पड़ेगा। या यदि हित चाहने वाले व्यक्ति का बात नहीं मानेंगे तो आपको हानि तो उठाना ही उठाना है। उसके बाद हम लोग अभ्यास प्रश्न में देखे कि कौन किसके प्रति क्या बोलता है। सरलतापूर्वक हम लोगों ने इसका जवाब दिया। एक पदेन उत्तर, एक पद में हम लोगों ने उत्तर को लिखा बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह से हम लोगों ने पाठ को यहाँ तक पढ़ा। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ें और इसका शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद आप अवश्य लिख लिए होंगे, उसको भी देखेंगे। अभ्यास प्रश्न जहाँ तक कराया गया है उसे अच्छी तरह से देख लेंगे। इसके बाद शेष बचे अभ्यास प्रश्न के लिए फिर मिलते हैं अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः।